अब आप कहेंगे इस गाथा के से संबंध क्या है? संबंध ये है, एक व्यक्ति धर्म ध्यान करता हुआ भोगों की याचना कर रहा है कि मुझे सांसारिक भोग मिले, और दूसरा व्यक्ति योग साधना करता हुआ मोक्ष की वांछा करता है, मैं कर्मों से मुक्त हो जाऊं। एक व्यक्ति बेड़ियों को स्वयं अपना रहा है, अपने हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, दूसरा व्यक्ति उनसे मुक्त होने की सोच रहा है। महानुभाव, बहुत अंतर है। आचार्य महोदय उदाहरण से इसे कह रही हैं कि ध्यानेन चेद उभे लभ्ये क्वाद्यंताम विवेकिना, ध्यान के द्वारा दोनों वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कौन विवेकी व्यक्ति इस प्रकार को कहाँ आदर देता है, ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि उस ध्यान के द्वारा चिंतामणि यत्न की तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उस दुर्ध्यान के द्वारा खली के टुकड़े की तरह से अशुभ आयु का बंद हो सकता है, दुखों की प्राप्ति हो सकती है। दोनों आपके हाथ में हैं। अब जो कुछ भी लेना चाहो उसे ले लो। एक मुट्ठी में विष है, दूसरी मुट्ठी में अमृत है। भूख लगने पर हाथ से ही खाना है, अब कौन सा हाथ चलाना है? विष वाला हाथ आपने मुंह में दिया तो वो मारक है, और अमृत वाला हाथ दिया तो आपके लिए साधक है, तारक है, सुधारक है। तो ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। इससे ज्ञान हो जाए कि मेरे एक हाथ में जहर भी है, तब तो वह जहर वाले हाथ को पीछे कर लेगा, ऐसे मुझे खाना ही नहीं है, अमृत वाले हाथ को आगे बढ़ाएगा। ये विवेक पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में दो पॉट हैं, दो बर्तन हैं। एक बर्तन में पेट्रोल भरा हुआ है, दूसरे बर्तन में पानी। यदि क्रोध रूपी अग्नि कहीं जलती है तो वह कौन से हाथ का तरल पदार्थ उस अग्नि पर डालता है? विवेकी व्यक्ति ये वह जल वाले हाथ को आगे बढ़ाता है और अग्नि पर डालता है तो अग्नि बुझ जाती है। अविवेकी ये पेट्रोल वाले हाथ को आगे बढ़ाता है, अग्नि पर डालता है तो अग्नि और बढ़ जाती है। ऐसे ही क्रोध की अग्नि लगने पर कौन व्यक्ति ऐसा है जो क्षमा के नीर से उसे बुझा देता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए क्रोध में और क्रोध बढ़ाता चला जाता है? दोनों प्रकार की प्रवृत्ति इस व्यक्ति पर निर्भर करती हैं। अब यहाँ पर ध्यान करने वाले व्यक्ति वह स्वयं ध्यान लगाते हैं, अब ध्यान में मग्न हो जाते हैं। दोनों सक्त हैं, दोनों आसक्त हैं, दोनों रक्त हैं, दोनों लीन हैं, किंतु कहाँ? मुनि महाराज आत्मा में और एक भोगी ग्रस्त अनात्मा में। मुनि महाराज योग साधना में और भोगी भोगों की आराधना में। मुनि महाराज वह जिनाराधना में और भोगी जीव आराधना में। मुनि महाराज वात्सल्य में और भोगी कषाय में। मुनि महाराज वह उपकार में और भोगी अपकार में। मुनि महाराज आत्मनिंदा में और भोगी परनिंदा में। मुनि महाराज परहित करने में संलग्न है और स्वहित भी साथ साथ कर रही हैं, किंतु ग्रस्त अपना भी हित करता है और उसकी सन्निधि में जो भी आता है उसका भी अहित करता है। क्यों? जिसके पास जो होता है वही तो देता है। जिसके पास जो चीज़ नहीं है वह चीज़ वह कहाँ से देगा? महानुभाव, किसी संत महात्मा के पास दो बालक जाते थे, उनकी साधना में सहयोगी बनते, सेवा करते थे। दोनों ने खूब सेवा की और सेवा करने के उपरांत जब वह साधक महात्मा समाधिस्थ होने को हुआ तो उसने कहा कि मेरी समाधि के उपरांत दो कक्ष हैं, दोनों कक्षों में मेरी भौतिक संपत्ति रखी है, आध्यात्मिक संपत्ति तो मेरे साथ चली जाएगी। इस भौतिक संपत्ति पर तुम दोनों का अधिकार है, आप दोनों जिसको जो पसंद आए आप ले लेना। उन्होंने कहा गुरुजी हम आपकी सेवा करते हैं तो हमारे मन में कोई लोभ लालच नहीं है, हमें भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। गुरुजी समाधिस्थ हुए, संस्कार आदि के उपरांत दोनों बैठे
उन दोनों बालकों में एक राजकुमार था और एक ग्वाल था। ग्वाल जो गाय चराने वाला, जब दोनों कक्षों को खोला तो एक कक्ष से बड़ी चमक आ रही थी। ऐसा चमाचम चमक रहा था, लगता है रत्नों का ढेर लगा हो। हीरे, मोती, माणिक, पन्ना, बेडूरी मणि, नीलमणि, क्या क्या रत्न भरे पड़ी हो गई। वाह! चमक को देख करके उस ग्वाले की आंखें तो फटी की फटी रह गई। दूसरा कमरा देखा। दूसरे कमरे में दो लकड़ी सी रखी थी, खड़ाऊ रखी थी। अब वह देख करके आश्चर्य करता है कि गुरुजी ने कहा कि मेरी भौतिक संपत्ति दोनों कक्षों में रखी है, इसमें तो लकड़ी सी रखी है। लगता है इस लकड़ी से तो एक दिन का भोजन भी नहीं बनेगा। और उसमें देखो रत्नों का ढेर जैसा लगा है, और एक यहाँ फटा सा कपड़ा भी रखा हुआ है। राजकुमार ने ग्वाल से पूछा कि तुझे क्या चाहिए। और ग्वाल सोच रहा है राजकुमार तो राजकुमार है, कहीं ऐसा ना हो रत्नों पर कब्जा कर ले और मुझे कह दे तेरे लिए गाय चराने के लिए लकड़ी ठीक है ले जा तू। वो अपने मन में डर रहा है और राजकुमार कह रहा है कहीं ऐसा ना हो ये ग्वाल ये नहीं कह दे कि लकड़ी मुझे चाहिए। राजकुमार लकड़ी की महत्ता जानता है और ग्वाल उस चमक को देखता है। राजकुमार ने साहस करके फिर भी पूछ लिया, ग्वाल भाई हम और तुम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, हम दोनों ने समान रूप से सेवा की है, बताओ तुम क्या चाहते हो, जो तुम चाहती हो वो ले लो। उसने हाथ जोड़ के कहा, वाह आपका हृदय कितना उदार है, मुझे आपसे ये उम्मीद थी, आप तो राजकुमार हैं, आपके पास रत्नों की क्या कमी है। ये रत्न का कक्ष में ले लूँ, रत्न में ले लूँ, ठीक है। उसने ग्वाल ने अपनी पोटली में वह सब बांध लिए। वह ग्वाल की दृष्टि में रत्न हैं, राजकुमार की दृष्टि में कांच के टुकड़े। राजकुमार ने कहा ठीक है इसका अच्छी संपत्ति मैं सब ले लूँ, ठीक है आप ले लो, मुझे खुशी है। बोले लकड़ियाँ हैं, राजकुमार ने कहा ठीक है। राजकुमार ने जैसे खड़ाऊँ पहनी वह जमीन से ऊपर आकाश में चलने लगा। राजकुमार ने जैसे लाठी उठाई उसने कहा सहस्र भट्ट, लाठी वाले सहस्र भट्ट सामने आ गए। राजकुमार ने भी लकड़ियों को यूँ जोड़ा, विमान बन गया। राजकुमार अब देखता है विमान में बैठ करके आकाश मार्ग से जाता है। तो राजकुमार ने भी सेवा की, उसने सेवा के बदले संपत्ति भी ले ली, शत्रु से विजय प्राप्त कराने वाली लाठी भी ले ली, आकाश में गमन करने वाला विमान भी ले लिया, और उसने वह कांच खंड ले ली, और वो कपड़ा भी ले लिया कथड़ी, जिसको जड़ाने से लाल रत्न मोती झड़ते थे, तो उसने सब कुछ ले लिया। ऐसे ही जब व्यक्ति धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान करता है तो धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान के माध्यम से वह आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त करता है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है, निदान आदि करता है, तो उसे खली के टुकड़े की तरह से ये संसार का भौतिक वैभव मिलता है जो क्षणध्वंसी है, पाप का कारण है, संकलितता देने वाला है। न मिले तो भी दुख, मिल जाए तो भी दुख, भोगे तो भी दुख और बिछुड़ जाए तो भी दुख। तो ऐसे भोगों की कामना बुद्धिमान नहीं करता, विवेकी जन ऐसे भोगों में कभी आदर नहीं करता। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ। शेष बाद में ओम नमः जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्मानुरागी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान देवनंदी मुनिराज अपर नाम पूज्यपाद स्वामी जी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से आत्मा के बारे में यह बता रहे हैं। 21वें श्लोक के माध्यम से आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ है, क्या करती है, इस संबंध में प्रश्न प्रत्येक आत्मयथार्थी के मन में जागृत होते हैं और कौतुकवश अन्य व्यक्तियों के चित्त में भी ये जिज्ञासाएं प्रादुर्भूत होती हैं। कई बार लोग पूछते हैं आप तो आत्मा की साधना करते हैं, बताओ आत्मा कैसी है,
आत्मा को कैसे बताया जाए। एक विद्वान महाशय कहीं स्वाध्याय करने मंदिर में नित्य जाते थे। उस स्वाध्याय सभा में एक जन्मांध व्यक्ति भी आता था। जन्मांध व्यक्ति बड़ी रुचि से उन विद्वान महाशय के उपदेश को सुनता था, शास्त्र वाचन को सुनता था। उसकी भी जिज्ञासा बार बार होती थी। एक बार कथन किया किसी फल के बारे में, वह फल ऐसा होता है, ऐसा होता है, गोल होता है। सबने देख लिया फल, कहा ठीक है। अंधे ने कहा कैसा होता है, उसे फल ला करके हाथ में दे दिया, ऐसा होता है। एक बार पुनः जिज्ञासा और संदेह के मन में हुई कि स्वर ये 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इनका किस प्रकार वो उच्चारण वाचन किया जाता है, कैसे किसकी ध्वनि निकलती है। तो अंधे को जब जिज्ञासा हुई तो अपने संगीत की ध्वनि सुना दिया। एक बार विद्वान ने सुगंध दुर्गंध के बारे में व्याख्या की। पुष्प आदि सुगंधित होते हैं, अन्य गंदे सड़े गले पदार्थ दुर्गंधित होते हैं। जब अंधे को जिज्ञासा हुई तो उसे पुष्प की टोकरी के पास बिठा दिया, देखो गंध आ रही अच्छी, हाँ। फिर सड़े गले पदार्थों के पास ले गए, अब यहाँ से बोले बदबू आती है, तो उसे भेद समझ में आ गया। एक बार पुनः जिज्ञासा हुई तो पुनः खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा इन रस के संबंध में विद्वान महाशय व्याख्या कर रहे थे। तो पुनः सब प्रकार के स्वाद उसे दिला दिए, यानी देखो ये चखो, ये मीठी है, हाँ मीठी है, ये खट्टी कहलाती है, ये चरपरी कहलाती है मिर्ची, ये नमक खारी कहलाता है, ये नीम की पत्ती आदि कड़वी कहलाती है, और ये कषायली है आंवला आदि। उसने स्वाद सबका लिया और विश्वास हो गया ठीक है। अब एक दिन वह विद्वान महाशय कहने लगे ज्ञान के संबंध में, ज्ञान एक ज्योति है। आचार्यों ने ज्ञान को ज्योति की उपमा दी है और उसे ज्योति मान करके उसे नमस्कार किया, तज्जयति परम ज्योति, अथवा परमेष्ठी को भी परम ज्योति रूप कह दिया ज्ञान की विशेषता से। ज्ञान को दीपक भी कहा है, स्वप्न प्रकाशी दीपक होता है, वैसे ज्ञान भी स्व अपर को जानने वाला होता है। तो विद्वान महोदय बता रहे थे कि ज्ञान के माध्यम से चेतना के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान के माध्यम से प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ज्ञान प्रकाशित करने वाला है, आत्मा को आलोकित करने वाला है, जैसे दीपक के माध्यम से प्रकाश होता है। सभी श्रोताओं की समझ में विषय आ रहा था, सबने कहा ठीक, बहुत अच्छा। किंतु वह अंध पुरुष जो जन्मांध था वह निवेदन करता है, महाशय प्रकाश कैसा होता है उसकी थोड़ी व्याख्या और करो, मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा जो भौतिक प्रकाश होता है वह सफ़ेद होता है। कैसा सफ़ेद होता है? अरे सफ़ेद होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है। अरे बताओ तो सही कैसा सफ़ेद होता है? उन्होंने कहा जैसा सफ़ेद मट्ठा होता है ना, छाछ, वैसा सफ़ेद होता है प्रकाश। मट्ठा कैसे होता है? बोले दूध जैसा। मट्ठा दूध का ही तो बनता है, दूध जैसा सफ़ेद होता है। दूध कैसा होता है? बिल्कुल खीर जैसा, खीर सफ़ेद होती है। बोले आप समझाने की शायद आपकी भावना नहीं है। अरे भाई आपने जैसे समझाया था, आम ऐसा होता है, सेब ऐसा होता है, तरबूज ऐसा होता है, बता दिया आपने। गंध सुगंध का बता दिया, स्वाद का बता दिया, ठंडे गर्म का बता दिया, ये बर्फ़ है, ये अग्नि है। अब ये क्यों नहीं बता रहे ये प्रकाश सफ़ेद कैसा होता है? इसके लिए आप केवल शब्दों से कह रहे, बता क्यों नहीं रहे? तो उसे कहा खीर कैसी होती है? बोले खीर होती है हंस जैसी सफ़ेद। हंस कैसा होता है? बोले हंस बिल्कुल बगला जैसा होता है। बोले बगला कैसा होता है? बड़ा मुश्किल पड़ गया, कैसे समझाऊं। उसने अपनी हाथ की यूं किया, बोले ये देखिए तो ऐसे बगला की चोंच होती है, बगला की गर्दन हो गई, बगला का शरीर हो गया, ऐसे होता है बगला। बोले भैया मैं अब जीवन में खीर कभी नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? गले में फंस गई तो? बोले खीर यूँ टेढ़ी होगी तो मेरी जाएगी कैसे? तो कहते हैं अंधे की टेढ़ी खीर। वो खीर उसके जीवन में दिमाग में बैठ गई, टेढ़ी खीर होती है। तो ऐसे अंधे व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल होता है।
अंधी व्यक्ति को रूप बताना मुश्किल है, जिसकी नासिका यदि खराब है, गंध को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, उसे गंध का ज्ञान कराना मुश्किल है। जिसकी जिह्वा इंद्री में कोई प्रतिकूलता है, स्वाद नहीं आ रहा, कई बार जीभ का स्वाद चला जाता है ना, वात प्रकृति के या कफ प्रकृति की तीव्रता से, कहते हैं भाई कुछ स्वाद नहीं आ रहा, नमक भी खा लूँ, मिश्री भी खा लूँ, कुछ भी अंतर नहीं आ रहा मुझे तो, न खट्टे का, न मीठे का, न कसायले का, न चरपरे का। कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसे स्वाद का ज्ञान नहीं करा सकते। और जिसके शरीर को लकवा मार गया हो, शून्य पड़ गया हो, तो उसे कुछ नहीं, पिन भी चबो हो, बर्फ़ भी हाथ पर रख दो, तो उसे कुछ एहसास नहीं होता। तो जिसकी जो इंद्री खराब है, वह व्यक्ति उस इंद्री से उस विषय को ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे ही आँख से, नेत्र से रहित व्यक्ति रूप को नहीं देख सकता। अब यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए आत्मा को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। कैसी है आत्मा? तो आचार्य महोदय स्वयं बता रहे हैं, स्वसंवेदनसु व्यक्तस्य, स्वसंवेदनसु व्यक्तस्य तनुमात्रो निरत्ययः, तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा, अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः, लोकालोक विलोकनः। ये आत्मा कैसी है? तो स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य, आत्मानुभव के द्वारा ही यह प्रकट रूप में ज्ञान में आता है, अनुभव में आता है, अनुभव के बिना नहीं आता। इंद्रिय गोचर नहीं है आत्मा, इंद्रिय अगोचर है। आत्मा शब्दातीत है, वर्णातीत है, रसातीत है, गंधातीत है, स्पर्शातीत है। ये आत्मा केवल आत्मा के द्वारा अनुभव में आती है, और अनुभव शब्दों से बताया नहीं जा सकता।